Hello everybody. Today we are going to do NCERT class 10th exercise 1.3 का question number 1 आज हम करने जा रहे हैं. Before we are going to do question number 1 of this one, इस चैप्टर से पहले थ्योरम्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिन थ्योरम्स के बेस के ऊपर ही ये वाले क्वेश्चंस हमने करने हैं. एक थ्योरम है हमारे पास 1.4 एंड 1.3 एज वेल. एंड इन थ्योरम्स को अगर आप एक बार देख लेंगे चैप्टर से पहले तो इट विल बी वेरी इजी. जो थ्योरम 1.4 का हमारे पास है उसके अंदर हमने प्रूव करना है दैट अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल. सो मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट 5 अगर इर्रेशनल प्रूव करके बता दूंगी जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको बहुत इजीली थ्योरम भी हम आपकी समझ आ जाएगी. बट अगर आपने पहले थ्योरम करनी है देन दैट्स आल्सो इजी. सो यू कैन do the theorem as well first so that you can see the theorem where they have proved that under root 2 is irrational, and here in the question we have to prove under root 5 is irrational. So basically rational and irrational दो तरह के हमारे पास फॉर्म होती हैं. rational and irrational दो तरह की हमारे पास फॉर्म्स होती हैं. टू टाइप्स फॉर्म्स वी हैव, रैशनल एंड इरैशनल. सो रैशनल फॉर्म जो होती है वो बेसिकली ए ओवर बी, दैट इज द बेसिकली द फ्रैक्शनल फॉर्म. ए ओवर बी हमारे पास जैसे फ्रैक्शनल फॉर्म होती है वही हमारी रैशनल फॉर्म हो जाती है. हमने प्रूव करना है इसके अंदर दैट हमारा जो अंडर रूट 5 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड दैट हमने प्रूव करना है कि वो इरैशनल है. ओके, सो हम अब क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं. कैसे इसको प्रूव करना है? मोस्टली ये थ्रेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है. सो थ्रेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस के जो होते हैं हमने उसमें ज़्यादा हमारी राइटिंग होती है, हमें लिखना बहुत पड़ता है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. हमने इसको इरैशनल प्रूव करना है बट हम इसको एज्यूम कर लेंगे ऑपोजिट. सो लेट कर लो, लेट द कॉन्ट्रारी मीन्स हमने ऑपोजिट एज्यूम करते हैं इसको. अगर हमें इन्होंने कहा है कि हमें इसको इरैशनल प्रूव करना है तो इसका कॉन्ट्रारी क्या हो गया? हमने एज्यूम कर लेंगे दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल. ओके, हमने इसको ऑपोजिट एज्यूम कर लिया है. तो अब एक हमने दो नंबर लेने हैं. एज्यूम टू इंटीजर्स, कोई भी टू इंटीजर्स हम ले लेंगे. सपोज हमने आर एंड एस ले लिया. अब थ्योरम के अंदर जो बुक में है दैट इज आल्सो गिवन आर एंड एस. ओके, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन आर एंड एस इन हियर एज वेल. अब आई हैव टू राइट दिस आर एस एस इन द रैशनल फॉर्म विच इज आर over s where s never be equals to 0. when something at the bottom then वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा. अगर 0 होगा something over 0 will gives you undefined answer, so that was not defined basically. Okay, so not defined answer तो हमने निकालना ही नहीं है. So r over s where s is never be equals to 0, and also we have to assume that this under root 5 which is in the question is of the rational form which is equals to r over s form. Okay, now this is r over s. This is the rational form and they are co-prime numbers. What are co-prime? Co-prime means side by side जो भी prime numbers होते हैं हमारे पास. The co-prime numbers have their HCF 1 and assume that they have the, assume करो कि इनका common factor है, they have the common factor. Okay, हम इसको assume कर लेंगे. Okay, rational form में हमने इसको लिख लिया है. So this can be written as this. Okay, so they have the common factor which is other than 1. इसको assume कर लो common factor other than 1 है. So now इसको rearrange करेंगे. जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये वाला s है जो मैं इसको इधर की तरफ लेके जा रही हूँ. सो आपको पता है जब कोई भी चीज़ डिवाइड में होती है और अगर हम उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं इक्वल टू के, वो मल्टीप्लाई हो जाती है. सो समथिंग विच इज डिवाइड व्हेन इट गोज टू अदर साइड ऑफ इक्वल टू इट विल बिकम मल्टीप्लाई. सो ये हो जाएगा 5 s इंटू अंडर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू r. ओके, सो ये हमारी फॉर्म आ गई है. नाउ अब हमने क्या करना है? वी हैव टू डू द स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो हम दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे. मेरे पास आ जाएगा s अंडर रूट 5
होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एस स्क्वायर अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 क्या बनेगा 5। सो 2 बार 5 अगर स्क्वायर रूट में होगा तो मेरे पास एक 5 बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैं इसको लिख सकती हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एस स्क्वायर। ओके, हम इसको इस हिसाब से लिख लेंगे। ये इसको एज्यूम कर लो इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 से बेसिकली मेरे को क्या पता लग रहा है, मेरे को ये पता लग रहा है कि जो ये मेरे पास आर स्क्वायर है, दिस आर स्क्वायर, वो एस स्क्वायर से डिविजिबल है, वो 5 से बेसिकली डिविजिबल है। आर स्क्वायर है जो 5 से डिविजिबल है। सो मैं इसको ऐसे लिख लूंगी दैट आर स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो हमारे पास एक थ्योरम है, मैंने जैसे आपको बताया, विच इज थ्योरम नंबर 1.3। थ्योरम नंबर 1.3 में हमने प्रूव किया है दैट if r square is divisible by 5 then r is also divisible by 5। सो अगर एक नंबर डिविजिबल है दूसरे से तो उसका स्क्वायर भी उससे डिविजिबल होगा। सो आर स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और आर भी 5 से डिविजिबल होगा। ओके, सो हमने ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिख ली है। अब हमने क्या करना है, हमने एज्यूम करना है, एज्यूम करो, एज्यूम। सो बेसिकली ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सो ज्यादा हमें एज्यूम ही करना पड़ेगा। आर को एज्यूम कर लो 5c के इक्वल। ओके, बिकॉज ये कोई भी इंटीजर है, सी इज ऑल्सो एनी इंटीजर, सो अगर हम इसको एज्यूम कर लेंगे तो नॉट अ बिग डील। सो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। सो वी कैन एज्यूम दैट आर इज इक्वल टू 5c। अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो दोनों साइड्स की हम स्क्वायरिंग करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर। ओपन करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25 c square। Okay, now put this value of r square in equation number 1। equation number 1 में हम इसको put करेंगे, what we will get after putting the value of r square in equation number 1। so basically what I'm going to do, I'm just going to put this value in here। okay, so मेरे पास value आ जाएगी, that will be equals to 25c square is equals to 5s square। नाउ अब मैं इसको डिडक्ट करूंगी, लाइक मैं इसको काटूंगी, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। सो हम इस तरह से काट सकते हैं बिकॉज देयर इज अ मल्टीप्लाई साइन बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो हम इक्वल टू के दोनों साइड्स को काट सकते हैं ओनली अनटिल एंड अनलेस वी हैव द मल्टीप्लाई साइन। मल्टीप्लाई साइन होगा तभी ये कैंसिल आउट होगा। तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में आगे लिख लूंगी, आ जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर। ओके, सो ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम देख के ये लिख सकते हैं दैट अब एस स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सो हम देख सकते हैं एस भी 5 से डिविजिबल है। सो सिमिलरली अगर एस स्क्वायर है तो एस भी डिविजिबल होगा, जैसे कि हमने ऑलरेडी थ्योरम में किया ही है। हमारी जो थ्योरम नंबर 1.3 है वो यही बताती है, अगर हमारा एक नंबर, अगर एक हमारा इंटीजर एस है वो एक अदर नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर भी डिविजिबल होगा। सो इफ एस स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देयरफॉर एस इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। सो दोनों इक्वेशंस को देखो, दोनों में सेम चीज है, बट इधर आर 5 से डिविजिबल है, इधर एस 5 से डिविजिबल है। और आर स्क्वायर एंड एस स्क्वायर किससे डिविजिबल है? सो इन दोनों में आप देख सकते हो दोनों एक ही नंबर से डिविजिबल है, मींस इनका कॉमन फैक्टर है। सो अगर इनका है सो हम इसको इजीली लिख सकते हैं, आर एंड एस हैज 5 as a common factor, therefore there is a contradiction, so this is a contradiction। अगर तो ये contradiction हो गई है, so हमने जो assume किया था R and S are not co-prime then।
सो ये को प्राइम नहीं हुए, हेंस जो हमने एज्यूम किया था को प्राइम के अकॉर्डिंग दैट आर ओवर एस, वी हैव एज्यूम दैट आर ओवर एस वर रैशनल। सो अब ये क्या हो गए हैं, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है। सो देयरफॉर दिस assumption, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सो हमें ज्यादा इसमें लिखना पड़ रहा है। ओके, सो दिस assumption इज रॉन्ग, सो दिस assumption इज रॉन्ग, हम इसको लिख लेंगे। सो ये अगर हमारी assumption रॉन्ग हो गई है, therefore this is irrational, और एक रैशनल नंबर दूसरे इरेशनल के इक्वल नहीं होगा। सो therefore अंडर रूट 5 इज irrational। यही हमने प्रूव करना था अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट हमें प्रूव करना था अंडर रूट 5 जो है इरेशनल है। और अगर आर ओवर एस रैशनल नहीं है जो हमने अज्यूम किया था, इफ दैट इज नॉट रैशनल देन अंडर रूट 5 कैसे रैशनल हो सकता है? सो इट कैन नॉट बी रैशनल, सो इट हैज टू बी irrational as well. So in this way we can solve our other questions as well. जो हमारी coming exercise है वो भी हम इन्हीं questions के according solve कर सकते हैं, जैसे हमने अंडर रूट 5 को प्रूव किया। All right, thank you.